हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो ये टॉपिक है ना, ये मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था याद करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो ये पोर्शन याद करना ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि कैसे याद होगा, एक बर्डन सा हो जाता था। तो ये चीज़ ईज़ी करने के लिए मैंने फिर इसका ट्रिक बना के कैसे याद किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो इसके जो अलग अलग ट्रिक्स हैं जो मैंने ईज़ी तरीके में बनाए हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे जो पहला है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया था। तो एक तो मैंने गूगल किया हुआ था जब यूट्यूब पे, और हाँ एक चीज़ और भी बतानी थी कि जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि इसके ट्रिक्स कहीं मिल जाए मुझे, तो मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, और इतने अजीब अजीब से ट्रिक्स मिल रहे थे ना कि उसको याद करना मतलब इससे बेटर है कि यही याद कर लो। तो मैंने खुद से अपना चीज़ें बनाया कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में अपने तरीके से मैं इसको अच्छे से ट्रिक्स बनाती हूँ। तो इसका जो मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का बनाया हुआ था वो था JPEG फॉर्मेट। एक तो या तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा एक फौज पी मैंने ये याद किया था क्योंकि ये जैसे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है उसके सीरियल वाइज है। मतलब F से फेडरल स्कीम हो गया, O से ऑफिस ऑफ गवर्नर, J से जुडिशरी, P से पब्लिक सर्विस कमीशन, E से इमरजेंसी प्रोविजंस एंड A से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। आप इसका ये भी कर सकते हैं JPEG फॉर्मेट, मतलब हमारा जो इमेज का होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे। और जो अगला है वो है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ब्रिटिश का जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो जितने भी पार्लियामेंट रिलेटेड फीचर्स लिए गए थे वो हमारे बहुत जैसे वो हमारे यहाँ से लिए गए थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गया, ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये भी है, एंड बाई कैमरलिज्म ये भी है। एक चीज़ इसमें हमको जो नोटिस करना है वो है सिंगल सिटीजनशिप, तो ये चीज़ आप ध्यान में दे देना। बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी अगर कुछ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड आ रहा है, उसके फीचर्स के बारे में आ रहा है, तो मतलब कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। ठीक है, अब अगला जो है वो है हमारा US कॉन्स्टिट्यूशन। अब US कॉन्स्टिट्यूशन से तो फंडामेंटल राइट तो हमको रटा ही रहता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये याद है। दूसरा अब देखते हैं, इसमें एक ट्रिक मैंने देखा था, तो वो था 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो 5 मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंटेलिजेंट मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जजेस यानी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इम्पीच्ड मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ऑफ फॉर मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पे, रिमूवल मतलब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक, एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आप ये याद कर सकते हैं कि 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब आयरिश का तो हमें पता है कि DPSP जो है वो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया था कि DPSP के अलावा, है ना, तो ये मैंने ट्रिक बनाया था, प्रेसिडेंट की DP राज्यसभा है। थोड़ा फनी है लेकिन ठीक है, अगर हमें इजी तरीके में याद हो जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो एक तो राज्यसभा यानी मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, एंड DP मतलब DPSP। ये हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। अगला जो हमारा है वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कनाडा का क्या है कि वहाँ का स्ट्रॉन्ग सेंटर है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो अगर हमें मतलब कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये दिखाता है जितने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे प्रोविजंस लिए गए हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। ठीक, तो वो सारे हमारे प्रोविज़न कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इसका जो है जैसे कि रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर ये भी सेंटर को दिखाता है। ठीक है, जैसे यूनिटरी समझ लीजिए, एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी तो स्ट्रॉन्ग को ही दिखाता है ना, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं।
ठीक है, कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या लिया गया था। बस आप ये याद रखना, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब फिर वही रेसिड्यूरी पावर्स हो गया, स्टेट गवर्नर्स का हो गया, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही फ़नी ट्रिक है, तो आप लोग हंसना नहीं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, कंगारू। ठीक है, तो इसका मैंने जो ट्रिक बनाया है वो है ऑस्ट्रेलिया के कंगारू ज्वाइंट होकर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कंगारू यानी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, एंड जॉइंट होके यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हो गया ना आसान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जो अगला हमारा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैंने एक ट्रिक ये बनाया था कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर यानी जैसे यहाँ पे वीमर है ना, वीमर यानी ईमर। ठीक है, वीमर से इमरजेंसी। एक तो ये है कि इमरजेंसी से रिलेटेड है, दूसरा ये किया था, देखो जर्मनी में किसका रूल था, हिटलर का। अब हिटलर का जब रूल था तो वहाँ पे क्या हुआ था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इससे आप इसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स बोरो किए गए हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। वीमर यानी इमरजेंसी, एंड जर्मनी में था हिटलर का रूल, और देन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो अगला है हमारा वो है यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन से हमारा क्या लिया गया था। तो सोवियत यूनियन का क्या, अभी रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का बुरा हाल किया है। ठीक है, तो इसका जो मैंने ट्रिक बनाया था वो था डीजे। ठीक, डी फॉर क्या था, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हम में रटा हुआ होता है कि यूएसएसआर से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जो अगला था डीजे। ठीक है, तो मैंने ऐसे ट्रिक बना लिया था कि हाँ डीजे है, जे फॉर जस्टिस, डीजे एंड जस्टिस किसका है, सेप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक, ये हम तो प्रीएम्बल में पढ़ते ही हैं। तो ये हमारा हो गया सोवियत यूनियन से, कि वहाँ से क्या लिया गया था। जो अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिक मिल गया था एट इंस्टेंट। देखो इंडिया ने फ्रांस से क्या लिया था, राफेल। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक था राफेल, यानी फ्रांस से राफेल। तो आर फॉर क्या हो गया, रिपब्लिक, फॉर दी रिपब्लिक हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा आइडियल्स, किसका आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक, तो फ्रांस का क्या हुआ, राफेल, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक, नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या ट्रिक बनाऊँ। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा भी काम आसान हो जाए। ठीक है, तो इसका तो अभी आप ऐसे ही याद कर लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसका मैं क्या बनाऊँ। अगला जो है हमारा है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जापान के लोग क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स वगैरह को लेके। जैसे कि वहाँ पे मेट्रो में आप गाना नहीं सुन सकते, तेज़ आवाज़ पे बात नहीं कर सकते, वो लोगों को नैप लेने का समय होता है। तो वैसे ही इंडिया में जो कि ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, तुम अगर सो रहे हो तो लोग तो गाना सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो लोग लॉ को लेके काफ़ी अवेयर रहते हैं। ठीक है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को तो अच्छी तो ज़रूर लगी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों का काम आसान कर दिया है। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे आपके दोस्तों का भी काम आसान हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, जिससे आपका काम और आसान हो जाए। धन्यवाद।